जय बाबा सुरगल बाबा। हे प्रभु पाठ प्रारंभ करना कृपा करें। आज हम विष्णु पुराण के 15वें अध्याय को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। महावीर विक्रम बजरंगबली की जय। माँ भगवती की जय। बाबा सुरगल बाबा सिद्ध गोरिया माँ मल देवी की जय। कुल के देवी देवताओं की जय। तार देवता ग्राम देवता की जय। माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती कृपा करें। प्रचेताओं का 15वां अध्याय। प्रचेताओं का मारीशा नामक कन्या के साथ विवाह। दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन। जय श्री राम। श्री पराशर जी बोले, प्रचेताओं की तपस्या में लगे रहने से कृषि आदि द्वारा किसी प्रकार की रक्षा न होने के कारण पृथ्वी को वृक्षों ने ढक लिया और प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गई। आकाश वृक्षों से भर गया था, इसलिए 10,000 वर्ष तक ना तो वायु ही चला और ना प्रजा ही किसी प्रकार की चेष्टा कर सकी। जल से निकलने पर उन वृक्षों को देखकर प्रचेतागण अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने रोष पूर्वक अपने मुख से वायु और अग्नि को छोड़ा। वायु ने वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर सुखा दिया और प्रचंड अग्नि ने उन्हें जला दिया। इस प्रकार उस समय वहां वृक्षों का नाश होने लगा। तब वह भयंकर वृक्ष प्रलय देखकर थोड़े से वृक्षों के रह जाने पर उनके राजा सोम ने प्रजापति प्रचेताओं के पास जाकर कहा, हे नृपतिगण, आप क्रोध शांत कीजिए और मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ सुनिए। मैं वृक्षों के साथ आप लोगों की संधि करा दूंगा। वृक्षों से उत्पन्न हुई इस सुंदर वर्ण वाली रतन स्वरूपा कन्या का मैंने पहले से ही भविष्य को जानकर अपनी अमृतमयी किरणों से पालन पोषण किया है। वृक्षों की यह कन्या मारीशा नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभाग इसलिए ही उत्पन्न की गई है कि निश्चय ही तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली तुम्हारी भार्या हो। मेरे और तुम लोगों के आधे आधे तेज से इसके परम विद्वान दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न होगा। वह तुम लोगों के तेज के सहित मेरे अंश से युक्त होकर अपने तेज के कारण अग्नि के समान होगा और प्रजा की खूब वृद्धि करेगा। पूर्व काल में वेद वेताओं में श्रेष्ठ एक कुंड नामक मुनीश्वर थे। उन्होंने गोमती नदी के परम रमणीक तट पर घोर तप किया। तब इंद्र ने उन्हें तपोभ्रष्ट करने के लिए ब्रह्म लोचा नाम की उत्तम अप्सरा को नियुक्त किया। उस मंजूहासिनी ने उन ऋषि श्रेष्ठ को विचलित कर दिया। उसके द्वारा शुद्ध होकर वह 100 से भी अधिक वर्ष तक विषयासक्त चित्त से मंद्रांचल की कंदरा में रहे। तब हे महाभाग, एक दिन उस अप्सरा ने कंडू ऋषि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं स्वर्ग लोक को जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे आज्ञा दीजिए। उसके ऐसा कहने पर उसमें आसक्त चित्त हुए मुनि ने कहा, बद्रे, अभी कुछ दिन और रहो। उनके ऐसा कहने पर उस सुंदरी ने महात्मा कंडू के साथ अगले 100 वर्ष तक और रहकर नाना प्रकार के भोग भोगे। तब भी उसके यह पूछने पर कि भगवान, मुझे स्वर्ग लोक को जाने की आज्ञा दीजिए, ऋषि ने यही कहा कि अभी और ठहरो। तदनंतर 100 वर्ष कुछ अधिक बीत जाने पर उस सुमुखी ने प्रणयुक्त मुस्कान से सुशोभित वचनों में फिर कहा, ब्राह्मण, अब मुझे स्वर्ग को जाती हूँ
अब मैं स्वर्ग को जाती हूँ। यह सुनकर मुनि ने उस विशालाक्षी को आलिंगन कर कहा, अई शुभ्र हो, अब तू बहुत दिनों के लिए चली जाएगी, इसलिए क्षण भर तो ओ ठहर। तब वह सुश्रोणी सुंदर कमर वाली उस ऋषि के साथ क्रीड़ा करती हुई 200 वर्ष से कुछ कम और रही। हे महाभाग, इस प्रकार जब जब वह सुंदरी देवलोगों को जाने के लिए कहती, तभी तभी कंडू ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा। मुनि के इस प्रकार कहने पर प्रणय भंग की पीड़ा के जानने वाली उस दक्षिणा ने अपने दक्षिणे वश तथा मुनि के शाप से भयभीत होकर उन्हें ना छोड़ा तथा उन महर्षि महोदयों का भी कामासक्त चित्त से उसके साथ अहर्निश रमन करते करते समय नित्य नूतन प्रेम बढ़ता रहा। दक्षिणा नायिका लक्षण इस प्रकार है, या गौरव भय प्रेम सद्भाव पूर्व नायके न मुंच चत्य यंत शक्ति ही सा यज्ञ दक्षिणा बुधे। अन्य नायक में आसक्त रहते हुए भी जो अपने पूर्व नायकों को गौरव भय प्रेम और सद्भाव के कारण ना छोड़ती हो, उसे दक्षिणा जानना चाहिए। दक्षिणा के गुण को दक्षिणेय कहते हैं। एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीघ्रता से अपनी कुटी से निकले। उनके निकलते समय यह सुंदरी बोली, आप कहाँ जाते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर मुनि ने कहा, हे शुभे, दिन नष्ट हो चुका है, इसलिए मैं संध्या उपासना करूंगा, नहीं तो नित्य क्रिया नष्ट हो जाएगी। तब उस सुंदर दांत वाली ने उन मुनीश्वर से हंसकर कहा, हे सर्वधर्मज्ञ, क्या आज ही आपका दिन नष्ट हुआ है? हे विप्र, अनेकों वर्षों के पश्चात आज आपका दिन नष्ट हुआ है, इससे कहिए किसको आश्चर्य ना होगा। मुनि ने बोला, भद्रे, नदी के सुंदर तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो। मुझे भली प्रकार स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अब दिन के समाप्त होने पर यह संध्या काल हुआ है, फिर सच तो कहो, ऐसा उपहास क्यों करती हो? प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपका यह कथन कि तुम सवेरे ही आई हो ठीक ही है, इसमें झूठ नहीं, परंतु समय को तो आज सैकड़ों वर्ष बीत चुके। सोम ने कहा। तब उन विप्र ने उन विशालक्षणी से कुछ घबराकर पूछा, अरे भीरू, ठीक ठीक बता, तेरे साथ रमन करते मुझे कितना समय बीत गया? प्रमलोचा ने कहा, अब तक 907 वर्ष 6 महीने तथा 3 दिन और भी बीत चुके हैं। ऋषि बोले, आई बीरू, यह तू ठीक कहती है या हे शुभे मेरी हंसी करती है? मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थान पर तेरे साथ केवल एक ही दिन रहा हूं। प्रभु की माया। ब्रह्मलोचा बोली, हे ब्राह्मण, आपके निकट मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ? और फिर विशेषतया उस समय जबकि आज आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, उसके ये सत्य वचन सुनकर मुनि ने मुझे धिक्कार है ऐसा कहकर स्वयं ही अपने को बहुत कुछ भला बुरा कहा। मुनि बोले, ओहो, मेरा तप नष्ट हो गया, जो ब्रह्मवेताओं का धन था वह लुट गया और विवेक बुद्धि मारी गई। अहो, स्त्री को तो किसी ने मोह उपार्जन के लिए ही रचा है। मुझे अपने मन को जीत कर 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म को जाना चाहिए। क्षुधा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा और मृत्यु, ये 6 उर्मियां हैं।
चाहिए। जिसने मेरी इस प्रकार की बुद्धि को नष्ट कर दिया, उस काम रूपी महाग्रह को धिक्कार है। नरक ग्राम के मार्ग रूप इस स्त्री के संग से वेद भगवान की प्राप्ति के लिए कारण रूप मेरे समस्त व्रत नष्ट हो गए। इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवर ने अपने आप ही अपनी निंदा करते हुए वहां बैठी हुई उस अप्सरा से कहा, अरे पापिनी, अब तेरी जहाँ इच्छा हो चली जा। तूने अपनी बाबंगी से मुझे मोहित करके इंद्र का जो कार्य था वह पूरा कर लिया। मैं अपने क्रोध से प्रज्वलित हुए अग्नि द्वारा तुझे भस्म नहीं करता हूँ, क्योंकि सज्जनों की मित्रता सात पग साथ रहने से हो जाती है, और मैं तो इतने दिन तेरे साथ निवास कर चुका हूँ, अथवा इसमें तेरा दोष भी क्या है जो मैं तुझ पर क्रोध करूं। दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही अजितेंद्रिय हूँ। तू महा मोह की पिटारी और अत्यंत निंदनीय है। हाय, तूने इंद्र के स्वार्थ के लिए मेरी तपस्या नष्ट कर दी, तुझे धिक्कार है। सोम ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, उस सुंदरी से जब तक ऐसा कहते रहे तब तक वह भय के कारण पसीने में सराबोर होकर अत्यंत कांपती रही। इस प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीने में डूबा हुआ था और जो भय से थर थर कांप रही थी, उस प्रमलोचा से मुनिश्रेष्ठ कंडू ने क्रोध पूर्वक कहा, अरे तू चली जा, चली जा। तो बारंबार फटकारे जाने पर वह उस आश्रम से निकली और आकाश मार्ग से जाते हुए उसने अपना पसीना वृक्ष के पत्तों से पहुंचा। वह बाला वृक्षों के नवीन लाल लाल पत्तों से अपने पसीने से तर्श शरीर को पोंछती हुई एक वृक्ष से दूर वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने उसके शरीर में जो गर्भ स्थापित किया था वह भी रोमांच से निकलते हुए पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल आया। उस गर्भ को वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, उसे वायु ने एकत्रित कर दिया और मैं अपनी किरणों से उसे पोषित करने लगा। इससे वह धीरे धीरे बढ़ गया। वृक्षाग्रह से उत्पन्न हुई वह मारीशा नाम की सुमुखी कन्या तुम्हें वृक्ष गण समर्पण करेंगे। अंत अब यह क्रोध शांत करो। इस प्रकार वृक्षों से उत्पन्न हुई वह कन्या प्रमलोचा की पुत्री है तथा कंडू मुनि की, मेरी और वायु की भी संतान है। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, तब यह सोचकर कि प्रचेतागण योग भ्रष्ट की कन्या होने से मारीशा को अग्राह्य न समझे, सोमदेव ने कहा, साधु श्रेष्ठ, भगवान कंडू भी तप के क्षीण हो जाने से पुरुषोत्तम क्षेत्र नामक भगवान विष्णु की निवास भूमि को गए, और हे राजपुत्रों, वहां वह महायोगी एक निष्ठ होकर एकाग्र चित्त से ब्रह्म पार मंत्र का जप करते हुए उदर्वबाहु रहकर श्री विष्णु भगवान की आराधना करने लगे। राम ही राम। श्री हरि कृपा करें। प्रचेतागण बोले, हम कंडू मुनि का ब्रह्म पार नामक परम स्तोत्र सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए उन्होंने श्री केशव की आराधना की थी। सोम ने कहा, हे राजकुमारों, वह मंत्र इस प्रकार है। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि है, उनका पार पाना कठिन है। वह
आकाश आदि से भी पर अर्थात अनंत है, अंत सत्य स्वरूप है। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वह प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वह पर अनात्म प्रपंच से परे हैं तथा पर इंद्रियों के अगोचर परमात्मा है और भक्तों के पालक एवं उनके अभिष्ट को पूर्ण करने वाले हैं। राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, सीताराम। वह कारण पंचभूत के कारण पंच तन्मात्रा है के हेतु, तामस अहंकार और उसके भी हेतु, महत्व के हेतु, प्रदान के भी परम हेतु और इस प्रकार समस्त कर्म और कर्ता आदि के सहित कार्य रूप से स्थित सकल प्रपंच का पालन करते हैं। ब्रह्म ही प्रभु है, ब्रह्म ही सर्व जीव रूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजा का पति, रक्षक तथा विनाशी है। वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा है तथा वही क्षय आदि समस्त विकारों से शून्य विष्णु है। क्योंकि वह अक्षर, अज और नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है, इसलिए उनका नित्य अनुरुक्त भक्त होने के कारण मेरे राग आदि दोष शांत हो रहा। इस ब्रह्मपाद नामक परम स्तोत्र का जप करते हुए श्री केशव की आराधना करने से उस मुनीश्वर ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो पुरुष इस स्तंभ को नित्य प्रति पढ़ता या सुनता है वह काम आदि सकल दोषों से युक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। दोषों से मुक्त होकर अपना मनोवांछित फल प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारीशा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजा बुद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। राम ही राम। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। हे श्री हरि कृपा करें। यह साध्वी अपने पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही पति के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ति भाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग। तब इसने अपनी मनो अभिलाषा इस प्रकार कह सुनाई, भगवान बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ है। हे जगत पते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि फलहीन पुत्रहीन की उत्पन्न हुई। अंत है आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति ब्रह्मा जी के समान पुत्र हों। और हे अदोषज, हे अदोषज, आपके प्रसाद से मैं भी कुलशील अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, कार्य कुशलता, शीघ्रकारिता, अविस्वादिता, उल्टा न कहना, सत्व, बुद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अजो निजहा माता के गर्भ से जन्म लिए बिना ही उत्पन्न हो। सोम बोले, उसके ऐसा कहने पर वरदायक परमेश्वर देवादिदेव श्री ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा। भगवान बोले, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे। और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीर्यवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। तथा तू भी मेरी कृपा से आधार रूप गुण संपन्ना, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अजो निजा ही उत्पन्न होगी। हे राजपुत्रों, उस विशालाक्षी से ऐसा कह भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही यह मारीशा के रूप से उत्पन्न हुई तुम्हारी पत्नी है। श्री पराशर जी बोले, तब सोमदेव के कहने से प्रचेताओं ने अपना क्रोध शांत किया और उस महर्षिया को
वृक्षों से पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 10 प्रचेताओं से मरीषा के महाभाग 10 प्रजापति का जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। हे महामते, उन महाभाग दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा पालते हुए सर्ग रचना के लिए उग्ध होकर उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और संतान उत्पन्न करने के लिए नीच, ऊंच तथा द्विप्त, चतुष्पद आदि नाना प्रकार के जीवों को पुत्र रूप से उत्पन्न किया। प्रजापति दक्ष ने पहले मन से ही सृष्टि करके फिर स्त्रियों की उत्पत्ति की। उनमें से 10 धर्मों को और 13 कश्यपों को दी तथा काल परिवर्तन में नियुक्त अविनाशी आदि अश्वनी आदि 27 चंद्रमा को विवाह दी। उन्हीं से देवता, दैत्य, नाग, गो, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा और दानव आदि उत्पन्न हुए। जय श्री राम। हे मैत्र, दक्ष के समय से ही प्रजा का मैथुन स्त्री पुरुष संबंध द्वारा उत्पन्न होना आरंभ हुआ। उससे पहले तो अत्यंत तपस्वी प्राचीन सिद्ध पुरुषों के तपोबल से उनके संकल्प दर्शन अथवा स्पर्श मात्र से ही प्रजा उत्पन्न होती थी। श्री मैत्र जी बोले, हे महामुने, मैंने तो सुना था कि दक्ष का जन्म ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से हुआ था। फिर वह प्रचेताओं के पुत्र किस प्रकार हुए? हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में यह बड़ा संदेह है कि सोमदेव के दोहित्र देवते होकर भी फिर वह उनके ससुर हुए। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, प्राणियों के उत्पत्ति और नाश प्रवाह रूप से निरंतर हुआ करते हैं। इस विषय में ऋषियों तथा अन्य दिव्य दृष्टि पुरुषों को कोई मोह नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दक्ष आदि युग युग में होते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। इसमें विद्वान को किसी प्रकार का संदेह नहीं होता। हे दिव्यजोतम, इनमें पहले किसी प्रकार की ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी। उस समय तप और प्रभाव ही उनकी ज्येष्ठता कारण होता था। श्री मैत्र जी बोले, हे ब्राह्मण, आप मुझसे देव, दानव, गंधर्व, सर्प और राक्षसों की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा होने पर कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। दक्ष ने पूर्व काल में जिस प्रकार प्राणियों की रचना की थी वह सुनो। उस समय पहले तो दक्ष ने ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प आदि मानसिक प्राणियों को ही उत्पन्न किया। इस प्रकार रचना करते हुए जब उनकी वह प्रजा और ना बढ़ी तो उन प्रजापति ने सृष्टि की वृद्धि के लिए मन में विचार कर मैथुन धर्म से नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वीरन प्रजापति की अति तपस्विनी और लोकधारणी पुत्री असिकनी से विवाह किया। तदनंतर वीर्यवान प्रजापति दक्ष ने सर्ग की वृद्धि के लिए वीरन सुता अक्षनी से 5 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। उनसे प्रजा वृद्धि के इच्छुक देख प्रियवादी देव ऋषि नारद ने उनके निकट जाकर इस प्रकार कहा, हे महापराक्रमी हर्षवगण, आप लोगों की ऐसी चेष्टा प्रतीत होती है कि आप प्रजा उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो। खेत की बात है, तुम लोग अभिनिरे अभिनिज्ञ हो, क्योंकि तुम इस पृथ्वी का मध्य, उदर, ऊपरी भाग और अधे नीचे का भाग कुछ भी नहीं जानते। फिर प्रजा की रचना किस प्रकार करोगे? देखो, तुम्हारी गति इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे और इधर उधर सब और अप्रतीत वह रोक टोक है। अंत, हे अज्ञानियों, तुम सब मिलकर इस पृथ्वी का अंत क्यों नहीं देखते? नारद जी के ये वचन सुनकर वह सब भिन्न भिन्न
दिशाओं को चले गए और समुद्र में जाकर जिस प्रकार नदियां नहीं लौटती उसी प्रकार वह भी आज तक नहीं लौटे। हर्यश्व हर्यश्वों के इस प्रकार चले जाने पर प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने वरुण से एक सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। वरुण से वह शवलाश्वगण भी प्रजा बढ़ाने के इच्छुक हुए, किंतु हे ब्राह्मण, उनसे नारद जी ने फिर पूर्वोक्त बातें कह दी। तब वह सब आपस में एक दूसरे से कहने लगे, महामुनि, नारद जी ठीक कहते हैं, हमको भी इसमें संदेह नहीं, अपने भाइयों के मार्ग का ही अवलंबन करना चाहिए। हम भी पृथ्वी का परिमाण जानकर ही सृष्टि करेंगे। इस प्रकार वह भी उसी मार्ग से समस्त दिशाओं को चले गए और समुद्रगत नदियों के समान आज तक नहीं लौटे। हे दिव्वज, तब से ही यदि बाई को खोजने के लिए बाई ही जाए तो वह नष्ट हो जाता है। अंत है, विज्ञ पुरुषों को ऐसा ना करना चाहिए। महाभाग दक्ष प्रजापति ने उन पुत्रों को भी गे जान नारद जी पर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे मित्र, हमने सुना है कि फिर उस विद्वान प्रजापति ने सर्ग वृद्धि की इच्छा से वेरुनी से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम चंद्रमा को और 4 अरिष्ट नेमि को दी, तथा 2 बहुपुत्र, 2 अंगिरा और 2 कृशाश्व को विवाही। अब उनके नाम सुनो: अरुंधति, वासु, यामी, लंबा, भानु, मारुतवनी, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा। ये 10 धर्म की पत्नियां थी। अब तुम इनके पुत्रों का विवरण सुनो। विश्वा के पुत्र विश्वे देवा थे, साध्या से साध्यगण हुए, मरुतवती से मरुतावानु और वसु से वसुगण हुए, तथा भानु से भानु और मुहूर्ता से श्री राम मुहूर्ता अभिमानी देवगण हुए। लंबा से घोष, यामी से नागविथि और अरुंधति से समस्त पृथ्वी विषयक प्राणी हुए, तथा संकल्पा से सर्वात्मक संकल्पी उत्पन्न हुए। नाना प्रकार का वसु, तेज अथवा धन ही जिनका प्राण है, ऐसे ज्योति आदि जो 8 वसुगण विख्यात हैं। अब मैं उनके वंश का विस्तार बताता हूँ। उनके नाम आप ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, वायु, अनल, अग्नि, प्रत्यूष और प्रभास कहे जाते हैं। आपके पुत्र वेतंड, श्रम, शांत और ध्वनि हुए, तथा ध्रुव के पुत्र लोक संहारक भगवान काल हुए। भगवान वर्चा सोम के पुत्र थे, जिनसे पुरुष वर्चस्वी तेजस्वी हो जाता है, और धर्म के उनकी भार्या मनोह रसा से द्रविण हुए, एवं हव्य वह तथा शरीर, प्राण और वरुण नामक पुत्र हुए। अनिल की पत्नी शिवा थी, उससे अनिल के मनोज और अविज्ञात गति ये 2 पुत्र हुए। अग्नि के पुत्र कुमार शरस्तंभ सरकंडे से उत्पन्न हुए थे। हे कृतिकाओं के पुत्र होने से कृति के कहलाए शाख, विशाख और नेग में इनके छोटे भाई थे। देवल नामक ऋषियों को प्रत्यूष का पुत्र कहा जाता है। इन देवल के भी 2 क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए। बृहस्पति जी की बहन वर स्त्री जो ब्रह्मचारिणी और सिद्ध योगिनी थी, तथा अनासक्त भाव से समस्त भूमंडल में विचरती थी। 8वें वसु प्रभास की भार्या हुई। उससे सहस्त्रों शिल्पों, कारीगरियों
के कर्ता और देवताओं के शिल्पी महाभाग प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो समस्त शिल्पकारों में श्रेष्ठ और सब प्रकार के आभूषण बनाने वाले हुए, तथा जिन्होंने देवताओं के संपूर्ण विमानों की रचना की, और जिन महात्मा की आविष्कृता शिल्प विद्या के आश्चर्य से बहुत से मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं, उन विश्वकर्मा के 4 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे अजेकपाद, अहिवुर्धन्या, त्वष्टा और परम पुरुषार्थ रुद्र थे। उनमें से त्वष्टा के पुत्र महातपस्वी विश्वरूप थे। हे महामुने, हर बहुरूप त्र्यंबक अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कर्पदी, रेवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली, ये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं, जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई। उनके नाम सुनो। वह अदिति, दिति, दुनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशाह, ईरा, कद्रु और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वह यशस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वेरस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही आदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वेवस्वत मनवंतर में जन्म लें। इसी में हमारा हित है।